स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्कशीट। यहाँ पर आपको देख लीजिएगा। तो कक्षा आपका 9वीं का आपको इतनी जानकारी देखने के लिए आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आप देखने वाले हैं पूरा जानकारी। तो कक्षा 9 की आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समय ये टेस्ट था हमारा, तो यहाँ पर 150 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो चलिए इन सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा। आप जितना चाहें उतना सोल्यूशन इस मैसेज पर आप बता सकते हैं सभी बच्चे, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बताए जाएंगे इस वीडियो में। अगली वीडियो जो प्रोवाइड की जाएगी उसमें आपको आंसर ही बताए जाएंगे। तो यह पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से संख्याओं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर संख्याएं 2, 4, 6, 8 का माध्य ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है आंकड़ों का 3, 9, 1, 7, 3, 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार ये संख्या दी गई है 14, 15, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक निम्न में से क्या है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसे भी देख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक निश्चित उद्देश्य एकत्रित किए गए तथ्यों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसे देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे छठवें क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप छठवां क्वेश्चन देखेंगे। तो छठवें क्वेश्चन में लिखा है, जब कोई शोधकर्ता एक निश्चित उद्देश्य रखकर आंकड़े एकत्रित करता है तो उन आंकड़ों को कहते हैं। तो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। इसके बाद दिखा है सातवां क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो तब 50 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसके बाद दिया गया है 9वां क्वेश्चन, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। महक बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकाल ली है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली होगी। तो इस प्रकार यही क्वेश्चन ये रहा, नीचे आपको देख लीजिएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन दिया गया है, इसे भी देख लीजिएगा। आंकड़ों का अधिकतम व न्यूनतम अंक कहलाता है। तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा आप। तो जो अधिकतम और न्यूनतम अंक का अंतर क्या कहलाता है, ठीक है। न्यूनतम अंतर है, न्यूनतम अंतर कहलाता है, यानी जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे हल्की संख्या का अंतर आपका क्या कहलाता है। तो इसे देख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे आप। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में, संख्या सबसे अधिक, यहाँ पर देख लीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके बाद दिया गया अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को क्या कहते हैं। 14वां क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर दिया गया है 14वां क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे आप 15वां क्वेश्चन, आंकड़े 7, 1, 3, 9, 5 का माध्यक होगा। इसके बाद 16 दिया गया है। 16वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10, 12, 13, 12, 11, 14, 12, 10, 15, 12, 9 का आंकड़ों का बहुलक है। तो यहाँ पर इसे देख लीजिएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन दिया गया है। 17वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि P कोष्ठक के अंदर E बराबर 0.05 है तो E नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसके बाद दिया गया अगला क्वेश्चन, एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है तब सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो आप जानते हैं सम संख्या पासे में 6 अक्षर होते हैं। पासे कितने होते हैं उसके बारे में कल लिख लीजिए जितने हो। तो चलिए अगली वाली क्वेश्चन, एक अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में एक पत्ता यथापूर्व निकाला जाता है। इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता होगी। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। चलिए इसकी प्रायिकता होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये रहा आपका 20वां क्वेश्चन। हुआ है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और कोण 90 अंश के बराबर हो कहलाता है। तो इसके प्रकार ऐसे देख लीजिएगा। 21वें क्वेश्चन, वह चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बराबर होता है। इसके बाद लिखा 22वां क्वेश्चन, एक समलंब में होता है, एक समलंब में होता है। इसके बाद अगला 23वां क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज एक हो सकता है। तो इस प्रकार ऐसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद 24वां क्वेश्चन लिखा है, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसके बाद लिखेंगे 25वें क्वेश्चन को। 25वें क्वेश्चन में लिखा है, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं।
तो इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे 26वें क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप 26वें क्वेश्चन को भी देखेंगे अच्छी तरह से। 26वें क्वेश्चन लिखा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर आसमान एक दूसरे को समद्विभाजित करके। तो इस प्रकार देख लीजिएगा, ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। 27वें क्वेश्चन में लिखा है आयत का प्रत्येक कोण है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन लिखा है एक चतुर्भुज के कोण 4, 5, 10 और 11 के अनुपात में है, कोण ज्ञात कीजिए। इसके बाद 29वां क्वेश्चन दिया गया है यदि ए बी सी डी एक समलंब है जिसकी में ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है ए बी बराबर होंगे, ठीक है। 30वां क्वेश्चन लिखा है समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है, 30वां देख लीजिए। 31 का एक चतुर्भुज की 3 कोण 75, 95 और 75, 90, 75 है, चौथा कोण क्या होगा, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31वां। तो ये रहा आपका 31वां क्वेश्चन, इसे भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से। तो 31वें क्वेश्चन में लिखा ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए सी बी बराबर 40 डिग्री। तो यहाँ पर सम चतुर्भुज है, तो ए डी बी बराबर क्या होगा, तो 40 है। तो यहाँ पर सम चतुर्भुज इस प्रकार है। तो यहाँ पर आप ए बी सी डी देखकर ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोण सी का मान दिया गया है पर 40, तो कोण यहाँ पर डी का मान ए बी सी, तो ए डी बी, तो यहाँ पर इसका कोण पूछा गया होगा ए सी बी, इसका कोण दिया गया है, ये पूछा गया, ठीक है। तो 40 ये होगा, इसी के समांतर ये है, तो 40 ही होगा। तो इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद 33वां क्वेश्चन देखिए एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर बनने वाले चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है यदि। तो यहाँ पर इसमें से देख लीजिएगा। इसके बाद 34वां क्वेश्चन एक आयत का एक विकर्ण आयत की एक तरफ 25 डिग्री पर झुका हुआ है, विकर्णों के बीच का न्यून कोण है। तो यहाँ पर विकर्णों के बीच का न्यून कोण बताना है। इसके बाद लिखा हुआ है 35वां यदि चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए बी सी और डी को क्रम से लिखा गया है तो उनका अनुपात 3, 7, 6, 4 हो तो चतुर्भुज ए बी सी डी के कौन सा होगा, ए बी सी डी कौन सा चतुर्भुज, ठीक है। एक पतंग, समलंब, समांतर, समलंब, तो यहाँ पर एक पतंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे 36वां क्वेश्चन एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज एक आयत है यदि। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। 37वां क्वेश्चन देखेंगे एक चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 38वें क्वेश्चन यदि ए पी बी और सी क्यू डी दो समांतर रेखाएं हैं जो कोणों के द्विभाजक ए पी क्यू, बी पी क्यू, सी क्यू पी और पी क्यू डी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा 39वां डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्भुज नहीं है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्भुज नहीं है, तो यहाँ पर वर्ग त्रिभुज, तो त्रिभुज एक चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पर लिखा है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो यहाँ पर किसी भी चारों कोणों का योग 360 होता है, आप जानते हैं। 41वां क्वेश्चन यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। 42वां क्वेश्चन दिया गया है यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर लंबवत दुभाजित करे वह के होता है, देख लीजिएगा। वर्ग एक आयत है और तो यहाँ पर इसके भी देख लीजिए 43वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसके बाद 44वां क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर थोड़े कम दिख रहे होंगे, अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 44वें क्वेश्चन में हम बोलेंगे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तीन अशेष बिंदुओं से होकर
अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं, यानी 3 आसन्न बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, 3 आसन्न बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो 1, तो इसका राइट आंसर 1 ही रहेगा। यहाँ पर रहेगा अर्धव पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण कितनी डिग्री का होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण, आधे वृत्त पर अगर कोण बनाया जाए तो कितने का होता है, 180 इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर 45वां 46वां क्वेश्चन, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है सम्मुख कोण, आमने सामने के चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का मान क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद 47वां क्वेश्चन, पार्श्व चित्र में, यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसे देख लेना है आपको अच्छी तरह से, ठीक है। पार्श्व चित्र में कोण बी का मान है, तो यहाँ पर कोण बी का मान पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर का दिया गया है आपको, तो यहाँ पर वो बराबर होता है वर्ग होता है वृत्त में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जितना ये इसका है ऊपर दिया गया है उतना ही इसका रहेगा, तो 100 दिया गया है, तो यहाँ पर 180 होता है दोनों का एक, तो यहाँ पर 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा लंबाई होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, अगर जीवा है ऐसे एक ये आपका वृत्त है, ये यहाँ से एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है, इसकी एक ये लंबाई हो चुकी है 3 सेंटीमीटर केंद्र से दूरी पर स्थित, इसकी लंबाई ज्ञात करना है जीवा की, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस प्रकार जीवा बना लेंगे, तो ये आपकी 5 की हो जाएगी, ये आपकी 3 की हो जाएगी, अगर 5 और 3 की इसकी निकालेंगे तो 4, 4 और 4 8, अर्थात 8 की इसकी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर आपका 8 सी इधर डी इधर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलेंगे 49वें क्वेश्चन पर। तो 49वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि AB चतुर्भुज के परस्पर वृत्त का एक व्यास है तथा कोण ADC बराबर 140 डिग्री है, तो BAC बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे है